मेरे किसान भाइयों, आज जो हम लोग जिस सब्जेक्ट पे बात करने वाले हैं वो है सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, वो है नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश, जिसको हम लोग एनपीके के नाम से जानते हैं। अब आता है क्या कि हम लोग जब गांव में जाते हैं या कोई चर्चा करते हैं कि भाई हमको कितना फर्टिलाइजर डालना है, तो हमारे गांव के कुछ बुद्धिजीवी आकर के तुरंत बोलते हैं कि भाई आप एक काम करो, मैंने तो 2 बोरा डाला था, आप भी जाकर के 2 बोरा डाल दो, बहुत अच्छा फसल हो जाएगा। हम भी क्या करते हैं, हम भी देखें कि भाई सही बोला, जाके डाल दिए। लेकिन अगर कोई हमसे पूछे कि भाई हम कितना फर्टिलाइजर डालें, तो हम बोलेंगे यार पहले मिट्टी जांच करेंगे तभी बता पाएंगे। और आज आप इस वीडियो को देख करके शायद आपके मन में भी ये चीज़ आएगा कि हमको पहले मिट्टी जांच करा लेना चाहिए। तो हम लोग इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले भी एक महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं और हमारे लैब में जब जाते हैं, अगर आप इस वीडियो में देखे हैं तो आपसे जो सवाल किया जाएगा, अगर वो सही जवाब देते हैं तो आपको निश्चित ही कुछ न कुछ दिया जाएगा, जिसमें हम लोग जो है खजाना जो ऑर्गेनिक होता है वो, या फर्टिलाइजर, या हम लोग पिछले बार जो है काफ़ी किसानों को आलू का सीड दिए हैं, तो इस तरह का आपको लाभ मिल सकता है। लेकिन आपको ये लाभ तभी मिल सकता है जब आप इस पूरे वीडियो को देखते हैं और हमारे सवालों का जवाब देते हैं। तो सबसे पहले लीजिए हम आप स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हम लोग बात करते हैं एनपीके, जो हमारे खेत में सबसे इंपॉर्टेंट सेकंड पार्ट आता है और हम सभी को इसकी जरूरत होती है। अब आता है क्या, कितने किसान को ये चीज मालूम है कि एनपीके अगर हमको कहा जाए कि 100, 80 और 60 के रेशियो में डालना है, मतलब 100% नाइट्रोजन डालना है, 80% फास्फोरस डालना है और 60% पोटास, तो हम लोग कितने लोग निकाल पाते हैं, ये सच हमको बताना पड़ेगा। अब ये चीज क्या है कि ये चीज देखने आज के बाद से आप लोग भी इसको बहुत इजी वे में आसानी से इस चीज को निकाल करके अपने खेत में डाल सकते हैं। तो आते हैं हम लोग सबसे पहले, अगर हमारा 100 केजी नाइट्रोजन आता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि 100 को आपको 46%, क्योंकि नाइट्रोजन होता है, इससे हम इसको डिवाइड कर देंगे और 2.17 एक रेशियो निकलता है। उस रेशियो को हमको इस 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, जो आपका हो जाता है 217। ये आपका 217 केजी आपका यूरिया निकल गया। अब आता है क्या कि 100% फास्फोरस डालना है। अब 100% फास्फोरस का मेरा क्या होता है कि फास्फोरस डीएपी में भी 46% होता है और 18% आपका जो है नाइट्रोजन होता है। तो 46 का मतलब यहां पर हमने 100 को 46 से कर दिया तो फिर 2.17 आ गया और 18% नाइट्रोजन है, तो 46 को फिर यहां पर हम क्या करेंगे, 80 को 2.17 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेरा कितना आ जाएगा 173.6 केजी। तो मेरा क्या होगा कि डीएपी निकल गया। अब आता है क्या कि हमको पोटास निकालना है, तो पोटास मेरा कितना था, 60% पोटास डालना है। तो पोटास को हम कैसे निकालेंगे, 100 को 60 से डिवाइड कर देंगे तो 1.67 आएगा। इसको, इस फैक्टर को हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट क्या कि अब ये तो मेरा निकल गया कि 217 केजी नाइट्रोजन मतलब यूरिया डालना है, 185 केजी मेरा जो है डीएपी डालना है, और आपको जो है सबसे पहले 173 केजी जो है डीएपी डालना है और 100 केजी हमको पोटास डालना है। लेकिन एक चीज देखने वाला चीज होगा क्या कि आप जब डीएपी यूज कर रहे हैं तो इसमें 18% आपका नाइट्रोजन भी है। तो ये जो नाइट्रोजन है इसको हमको निकालना होता है और हम लोग क्या करते हैं, इसको निकाले यहाँ पर 18%, तो 31.25 केजी आ गया। मतलब 217 केजी जो मेरा यूरिया था, इसमें से भी हम इसको 31 केजी को घटा देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा 185.75। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मेरा जो लास्ट में जो कैलकुलेशन है वो निकला कि हमको इस खेत में अगर कहा जाएगा कि 100:80:60, मतलब 100, 60 और 40 के रेशियो में, या 80 और 60 के रेशियो में हमको एनपीके डालना है, तो मेरा जो आंसर होगा वो होगा 185 केजी यूरिया, 173 केजी मेरा डीएपी और 100 केजी मेरा पोटास हो गया। ये मेरा डालने का रेशियो निकल गया, लेकिन खेत में डालने का रेशियो नहीं निकला। खेत में डालने का रेशियो क्या होता है कि अब आपका मिट्टी जांच होगा। मिट्टी जांच होने के बाद ये पता चलेगा कि कौन सा चीज कम है और कौन सा ज्यादा है, उसके हिसाब से इसमें प्लस और माइनस किया जाएगा
25%। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोग गोबर डालते हैं, तो गोबर में तीनों चीज पाया जाता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। अगर आप सपोज करते हैं कि आपने 100 केजी आपने गोबर अपने खेत में डाला, तो 100 केजी गोबर डाला तो आपने नाइट्रोजन भी डाला, फास्फोरस भी डाला और पोटास भी डाला। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये भी बहुत इजी है। हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कि 100 केजी नाइट्रोजन डाले तो हमको इसको जो है 0.005 से गुना कर देंगे। इसमें जो है पोटास को 0.003 से, सॉरी फास्फोरस को, और पोटास को 0.004 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब आपने 5 केजी नाइट्रोजन, 3 केजी डीएपी के जगह पर आप समझिए फास्फोरस डाले और आपने 4 केजी जो है पोटास डाल दिया। मतलब ये जो 5 केजी है फिर इसमें से हम घटाएंगे। मतलब अब हमारा फाइनल कैलकुलेशन क्या हुआ कि 180 केजी, इसमें से 3 केजी घटाएंगे 170 केजी, और इसमें से 4 घटाएंगे तो 96 केजी। ये मेरा रेशियो निकला। अगर आप 1000 केजी मतलब 1 टन या 10 टन डाल रहे हैं तो आप समझ जाइए कि 30 से 40 केजी नाइट्रोजन डाल रहे हैं। तो आपको उस नाइट्रोजन को यहां से घटाना होगा, नहीं तो ये आपके जमीन में जाकर के स्टोर हो जाएगा, वो काम नहीं करेगा। अब आता है क्या कि मेरा नाइट्रोजन जमीन में कितना होना चाहिए, जो मेरा तीसरा। तो नाइट्रोजन हमारे जमीन में 280 से लेकर के 560 केजी पर हेक्टेयर होना चाहिए। तब हमारे जमीन में अगर रेशियो निकलता है कि 280 से अगर कम है तो हमारे में इसमें जो आपको नाइट्रोजन मैंने लिखा था 185 केजी और लास्ट में निकालने के बाद 180 केजी, उसमें 25% हम लोग ऐड करके आपका एक्चुअल नाइट्रोजन निकालते हैं। ये जो 23 है फास्फोरस, इसमें अगर 23 से नीचे आ जाता है तो आपको 25% बढ़ाना होगा, और 57 से ऊपर आ जाएगा तो 25% आपका एक्चुअल लेवल में से घटाना होगा जितना आपको जरूरत है, तो वो पैसा आपका बचता है। उसी तरह से पोटास में क्या है कि 145 से नीचे आएगा तो 25% बढ़ाएंगे, और अगर 337 से ऊपर आएगा तो 25% आपके एक्चुअल में से, जो हमारा एक्चुअल निकला था 100 केजी, इसमें से हम 25% घटाएंगे। ये आपका एक्चुअल होता है। अब देखिए क्या है कि हम लोग जाते हैं भोज खाने के लिए। अब कहीं पर हम लोग खा लिए और पूरा पेट भर लिया। पेट भरने के बाद फिर भी आया एक आदमी, बोला कि भाई ये और खा लो, तो हम लोग क्या करते हैं, उस जगह पर थोड़ा खाकर छोड़ देते हैं। इसी तरह से जमीन भी आपका काम करता है। जमीन क्या करता है, जितना उर्वरक उसको चाहिए पौधा के लिए, पौधा उतना लेता है और बाकी आपके जमीन में छोड़ देता है। वो आपको किसी भी काम में नहीं आता है। अगर आप चाहते हैं कि फर्टिलाइजर का सही इस्तेमाल करें तो आपको सही समय पर, सही टाइम पे और सही उचित मात्रा में आप फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करें। अब आता है सबसे पहले ये जो वीडियो है, इसको अगर आपको किसी प्रकार का कुछ समझ में कमी आता है या आपको दिक्कत आ रहा है तो आप जो है हमसे सवाल कर सकते हैं, इसके बारे में आपको जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद।